ट्रैपिस्ट 1 एक दिलचस्प एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम है। ये एक लाल बौना तारा है जिसके चारों ओर 7 ग्रह ऑर्बिट करते हैं, जो हमसे केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर एक्वायरस तारामंडल में मौजूद है। इन सभी ग्रहों का द्रव्यमान और आकार लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है और इनमें से 3 से 4 ग्रह संभावित रूप से इस तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जहां जीवन से भरपूर दुनियाएं एक दूसरे के इतने करीब हों कि इनके बीच आसानी से ट्रैवल किया जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सिस्टम तारे से लेकर 7 ग्रह इतने कॉम्पैक्ट जगह में हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सूर्य और मरकरी के बीच जगह में समा सकता है, जिससे कुछ घंटों या दिनों में इन ग्रहों के बीच आना जाना किया जा सकता है। यह एक अद्भुत कल्पना है, लेकिन शायद हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नए अध्ययन से पता चलता है कि इस सिस्टम में जीवन के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है। ज्यादा संभावना तो ये है कि ये 7 ग्रह सूखे हैं और अपने वायुमंडल से रहित हैं। यानी मुमकिन है कि इन ग्रहों पर वायुमंडल मौजूद न हो। इस ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम को साल 2017 में 7 ग्रहों की खोज के बाद काफी ध्यान मिला था, क्योंकि पहली नजर में यह एलियन जीवन के लिए एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। कई गर्म टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो बिल्कुल हमारे अंदरूनी सौर मंडल के जैसे हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा से यह था कि क्या लाल बौने तारे रहने योग्य दुनियाओं के लिए सही होते भी हैं। लाल बौने तारे जो सूर्य की तुलना में बहुत ठंडे होते हैं, इसीलिए किसी भी रहने योग्य दुनिया को इन ठंडे तारों के बहुत करीब की ऑर्बिट में रहना होगा। लाल बौनों के बारे में यह भी माना जाता है कि इनमें सूर्य से कहीं ज्यादा तेज सोलर फ्लेयर्स पैदा होती हैं, जो करीबी ग्रहों को एक्सरेज और दूसरे खतरों में डाल सकती हैं। क्या जीवन इन खतरों के बीच अरबों सालों तक जीवित रह सकता है? अगर ट्रैपिस्ट 1 दूसरे लाल बौनों के जैसा एक सामान्य उदाहरण है, तो जवाब नहीं में है। यह नया अध्ययन ट्रैपिस्ट ग्रहों के संभावित वायुमंडल पर केंद्रित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त ऑब्जर्वेशन ने पुष्टि की है कि इस सिस्टम में सबसे आगे के 2 ग्रहों में कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी उम्मीद की भी थी। हमारे अपने ही सौर मंडल में मरकरी पर भी कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना गया है कि ट्रैपिस्ट 1 के ठंडे और दूर मौजूद बाकी ग्रह वायुमंडल बनाए रख सकते हैं। बस इसीलिए टीम ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया, यही पता लगाने के लिए कि क्या इन बाकी ग्रहों पर वायुमंडल मौजूद हो सकता है या नहीं। ट्रैपिस्ट 1 और दूसरे लाल बौने तारों की ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ऑथर्स ने उस हाई एनर्जी रेडिएशन की मात्रा की गणना की, यानी मेजरमेंट्स किए, जिसे यह तारा समय के साथ उत्सर्जित कर सकता है। इसके बाद उन्होंने बाहरी ट्रैपिस्ट एक्सोप्लैनेट्स के शुरुआती वायुमंडलों पर उस रेडिएशन के प्रभावों का सिमुलेशन किया। इससे उन्होंने वायुमंडलीय वाष्पीकरण यानी एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन की दर का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें उन्होंने देखा कि सभी ग्रह समय के साथ कुछ ना कुछ वायुमंडल खो रहे थे, यहाँ तक कि पृथ्वी भी। अब सवाल यह है कि कितना और कितनी तेजी से। टीम ने पाया कि ट्रैपिस्ट ग्रहों के लिए जवाब था बहुत ज्यादा और तेजी से। ट्रैपिस्ट 1 के अभी के रेडिएशन लेवल्स के आधार पर यहाँ तक कि इसके बाहरी ग्रह भी कुछ 100 मिलियन वर्षों के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल के बराबर गैस खो देंगे। पृथ्वी, मार्स और वीनस जैसे ग्रहों की युवा अवस्था में बहुत घना वायुमंडल था, इसीलिए हम मान सकते हैं कि ट्रैपिस्ट ग्रहों के पास भी ऐसा ही था। लेकिन क्योंकि युवा लाल बौने तारे और भी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन ग्रहों के वायुमंडल और भी तेजी से इवेपोरेट हो जाएंगे। अब क्योंकि ट्रैपिस्ट 1 हमारे सूर्य से थोड़ा पुराना है, जहां हमारा सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है और अब इसके पास लगभग इतनी ही उम्र और बची है, वहीं ट्रैपिस्ट 1 लगभग 8 अरब वर्ष पुराना है और यह तारा अभी भी अपनी युवा अवस्था में ही है, क्योंकि लाल बौने तारे ब्रह्मांड में सबसे लंबी उम्र जीने वाले तारे होते हैं। इनकी उम्र 1 खरब वर्ष तक हो सकती है। इसीलिए कोई भी वायुमंडल जो ट्रैपिस्ट ग्रहों के पास हो सकता था, मुमकिन है कि इनके इस तारे द्वारा बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया होगा। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम शायद
गर्म सूखी चट्टानों का एक समूह मात्र है और यह ज्यादातर दूसरे लाल बौने सिस्टम्स के लिए भी लागू होता है। इससे एलियन जीवन की संभावनाओं को लेकर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन हमारी गैलेक्सी में लाल बौने तारों की संख्या कुल तारों की संख्या का 75% है, जबकि सूर्य जैसे तारों की संख्या केवल 8% है। अगर लाल बौने सही में अपने ग्रहों के वायुमंडलों को नष्ट कर देते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि ज्यादातर प्लैनेटरी सिस्टम्स जीवन रहित होंगे। तो अब घर से निकलिए और अपने चारों ओर देखिए। जो जीवंत जीवन आप देख रहे हैं वह शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ हो। तो प्रकृति को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप भी इसका एक हिस्सा हैं। खैर, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जीवन ढूंढ ही लेंगे। अगर आपका भी यही विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अब आप यह वीडियो देखिए जिसमें दूर मौजूद अब तक के सबसे छोटे ग्रह पर बहुत सारा पानी मिला है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो आप जानिए इस वीडियो में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। चलिए, मैं मिलता हूं अब आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।